कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कुछ ऐसा ही सीन इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। स्क्रीन पर एक लेटर देख रहे हैं। बलूचिस्तान की तरफ से भारत को थैंक यू क्यों बोला गया है। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि भारत ने 39 कंटेनर पकड़े हैं जिसका पाकिस्तान से संबंध है। बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं दुनिया में, खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। एससीओ का अब समापन हो रहा है और राजनाथ सिंह अब वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ गिफ्ट शिफ्ट दिए हैं चाइना के रक्षा मंत्री को। जो प्रोटोकॉल होता है, भारत ने प्रोटोकॉल निभाया है। वैसे चाइना के रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से हाथ पकड़ा है, उसे देखकर तो ऐसा लगेगा जैसे कि जन्म जन्मांतर के ये दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए तो बहुत ही अच्छे। खास तौर पर चीन दिखाने की कोशिश ये कर रहा है कि हम बिल्कुल तुम्हारे हैं। लेकिन एससीओ की बैठक में जो हुआ वो सबने देखा। अब जाकर एससीओ की बैठक को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर का भी बयान आया है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इस बयान को आप सुनिए। Let me give you some context because I think it's important. This Shanghai Cooperation Organization, its objective was to fight terrorism. Okay, so this organization exists to fight terrorism. So what happened was, when Rajnath ji went for a defense ministers meeting and there was a discussion on the outcome document, one country, you can guess which one country said that no, we do not want a reference to that. Now Rajnath ji's view rightly was that without that reference, when the main purpose of that organization, डॉक्टर एस जयशंकर ने राजनाथ सिंह के सपोर्ट में कहा कि एससीओ का गठन हुआ था जिस चीज के लिए, आतंकवाद के खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन एक देश अगर चाहता है कि नहीं पहलगांव का उल्लेख न हो, तो फिर ये ठीक नहीं है। और इस वजह से डॉक्टर राजनाथ सिंह ने नहीं साइन किया, तो वो बिल्कुल उन्होंने सही किया। वैसे अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो पाकिस्तानी अकाउंट्स ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो एससीओ में आखिरकार पाकिस्तान की बात मानी गई, बलूचिस्तान को शामिल किया गया लेकिन पहलगांव को शामिल नहीं किया गया। हालांकि भारत ने पहलगांव के शामिल नहीं करने के कारण इसको साइन ही नहीं करा, और साइन नहीं हुआ तो फिर किसी भी देश का इस पे साइन नहीं हुआ। हालांकि अगर आप देखें भारत के जो एक्सपर्ट हैं कमल सिब्बल, हालांकि ये कपिल सिब्बल के भाई हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये भारत के पक्ष में बहुत ही सपोर्ट में बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए ये जो एससीओ में हुआ, ये सब कुछ साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पर एससीओ में चाइना और पाकिस्तान की मिलीभगत है। चाइना और पाकिस्तान मिलकर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि यहाँ चाइना का तो अपना फायदा है, क्योंकि ग्वादर है, बलूचिस्तान में चाइना के इंटरेस्ट है। रूस यहाँ चुपचाप रहा, रूस यहाँ बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करी, और सबसे अच्छी बात ये रही कि भारत ने अपने आप को यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रखा, अपनी बात को रखा, और अपनी बात रखने के साथ साथ भारत ने वही किया जो सही था। चाइना सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि बलूचिस्तान का मुद्दा रखा गया। वैसे आपको बता दूं, एक बात तो साफ है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने एससीओ को भी खेल बनाकर रखा हुआ है और ब्रिक्स को भी ये खेल बनाएंगे। हालांकि ब्रिक्स के साथ थोड़ा कंडीशन अलग है। एससीओ अभी छोटा सा दल है और ब्रिक्स जो है अब धीरे धीरे काफी बड़ा होता जा रहा है। एससीओ एक समय में ऐसा हो जाएगा कि ये किसी काम की संस्था रह ही नहीं जाएगी। यही पाकिस्तान और चाइना दिखला भी रहे हैं। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में लगातार सरकार का विरोध हो रहा है, यानी कि पाकिस्तानी सरकार का। पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान के बीच में लगातार लड़ाइयां हैं। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, अभी भी हाल फिलहाल में झड़प हुए हैं और कम से कम 15 पाकिस्तान के जवान मारे गए हैं। बलूच सशस्त्र समूह के 3 लड़ाके भी मारे गए हैं। कलात में मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिक मारे गए हैं। क्वेटा और सियाजी में भी पाकिस्तानी सेना को नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ इनकी अपनी लड़ाई काफी लंबे समय से चलती आ रही है और ये कुछ छिपा हुआ नहीं है। बलूचिस्तान से ज्यादा खजाना निकालना चाहता है चाइना और पाकिस्तान, और इस वजह से वहाँ के लोकल लोगों से लड़ाइयाँ होती रहती है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत
यहाँ शामिल है। जबकि सच ये है पाकिस्तान अपने राज्यों को संभाल नहीं पा रहा है। अगर बलूचिस्तान को सब कुछ मिलता रहता तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जाता ही नहीं। रही बात भारत की, तो आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, मीर बलूच ने इसे ट्वीट करा है, जो एक पत्रकार हैं। कथित तौर पर ये जो ट्वीट है ये एक लेटर के फॉर्म में है और ये बलूचिस्तान की तरफ से रिलीज किया गया है। बलूचिस्तान खुद को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान कहता है, यानी कि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से लिख रहे हैं। इन्होंने भारत को धन्यवाद कहा है कि डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ साइन नहीं करा, चूंकि बलूचिस्तान का नाम इस पर था। इसके अलावा पीएम मोदी को और भारत के विदेश मंत्री को भी इन्होंने धन्यवाद कहा है। इन्होंने इस लेटर में एक बार फिर से लिखा है कि करीब 77 सालों से हम लोगों को पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा है कि चाइना वर्षों से हमारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है अपने इकोनॉमिक उद्देश्यों के लिए और हमारे लिए मानवाधिकार की समस्याएं खड़ी कर रहा है। बहुत सारी चीजें इस लेटर में लिखी हुई है। खैर, अब यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसके अलग क्या पाकिस्तान को चाइना की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलता रहता है? आसिफ, जो कि रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, इन्होंने कहा कि हाँ जी, हम दोनों का कॉमन मुद्दा है, पाकिस्तान का भी और चाइना का भी भारत के साथ, तो हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। कोई भी खुफिया जानकारी हमें मिलती है तो हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये खुलेआम तौर पर बोल रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि एससीओ में ये तो होना ही था जो हुआ है। अब जहाँ तक बात है व्यापार, तो पाकिस्तान चुपके भारत के साथ व्यापार करने की कोशिश भी कर रहा है। पहले जब 2019 में पुलवामा हमला हुआ था तब भारत ने पाकिस्तान का MFN दर्जा रद्द कर दिया था, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, और उसके बाद दोनों देशों के व्यापार में बहुत ज्यादा कमी आई थी। इसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने तो सारे रास्ते व्यापार के बंद कर दिए। अभी भी पाकिस्तान चोरी छिपे दूसरे रास्ते को इस्तेमाल करके भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। भारत ने हाल ही में नवी मुंबई के नहावा सेवा बंदरगाह पर 39 कंटेनरों को जब्त किया है, जिसमें 1115 मीट्रिक टन पाकिस्तानी मूल के सामान थे, जिनकी कीमत लगभग 9 करोड़ मानी जा रही है। और ये सामान कैसे आए? ये सामान पाकिस्तान से पहले यूएई के बंदरगाह गए और यूएई के बंदरगाह से फिर भारत की तरफ भेजा गया। लेकिन कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। यहाँ पर जो सामान बेचे गए और जिस तरीके से ये सामान आए हैं उससे साफ साफ पता चल गया कि पाकिस्तानी मूल के ये सामान है। इसकी वजह से भारत के DRI ने, जो डिपार्टमेंट इन चीजों पर नजर रखती है, उन्होंने कुछ गिरफ्तारियां की है और साथ ही साथ एक नेटवर्क भी निकलकर सामने आया है जिसमें पता चला है कि पाकिस्तान और यूएई के नागरिकों के बीच एक जटिल लेन देन का नेटवर्क है। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने चौकसी काफी हद तक बढ़ा दी है और इसी का परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि अब पाकिस्तान के लिए व्यापार करना चोरी छिपे भी आसान नहीं रह गया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।